राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए जो भी स्प्रेड आया या कार्ड्स अच्छे आते हैं तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना। नेगेटिव आते हैं तो चीज़ों को समझो, ठीक है ना। कुछ ऐसा खास नहीं होता। मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, साथ साथ समझाती भी हूँ, उपाय भी करते हैं और सुख दुख जीवन में चलते रहते हैं। एक दिन तो है निकल जाएगा, ठीक है। शत्रु और मित्र, उनके साथ कैसे डील करना है वो अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। अब जो भी मैं आपको बता रही हूँ सब समझ लो और उसी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि अपना सुख कुर्बान करना पड़ेगा, अपने मन की बात कुर्बान करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी चाही हुई चीज़ हो नहीं पाएगी, ठीक है। और आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करोगे, दुखी महसूस करोगे, परेशान महसूस करोगे। होता है कितनी बार हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता, तो डेफिनेटली हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमने तो इतना कुछ किया तो बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो अकेले बैठकर आप जो है तकलीफ़ भोगोगे। तकलीफ़ नहीं भोगनी, इस अकेलेपन को भी आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जाना है, ईश्वर के पास बैठे रहना है, मंदिर में थोड़ी देर बैठ जाना। वहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि आपकी नेगेटिविटी को सारा का सारा खींच लेती है, ठीक है। तो आप जब मंदिर में जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। घर में बैठ सकते हो तो घर में थोड़ी देर बैठो अपने अपने मंदिर के पास, और अगर आपको लगता है यहाँ कोई पीस नहीं है तो जाओ मंदिर में जाओ, ठीक है। मंदिर में जाके थोड़ी देर अकेले वहाँ पर बैठे रहो और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। उधर की एनर्जी जो है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी किसी ना किसी की हेल्थ ख़राब लगती है और आप क्या करोगे, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करोगे जिसमें आप कहीं फंसे हुए हो, यानी कि कभी कुछ दिक्कत या कहीं कुछ फंसावट, अपने माइंड को जो है ड्रैग कर रहे हो ज़बरदस्ती कि निकल, इस परेशानी से निकल, इस चीज़ को मत सोच, इस चीज़ को छोड़ दे। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती अंदर से ही अंतरात्मा खाती कचोटती जा रही है किसी बात से, आप उसे छोड़ोगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे, वहीं स्टक हो जाओगे। माइंड के ऊपर ज़बरदस्ती का प्रेशर पड़ जाएगा, हेल्थ अलग से ख़राब हो जाएगी। चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। छोड़ दो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो आपको इरिटेट कर रही है, उसका त्याग कर दो। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके पास चला आ रहा है जो आपको इरिटेट कर देगा। दिमाग लगातार घूमेगा, दिमाग को बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी मंगलवार वाले दिन। तो उठ के क्या करना है, दिमाग की शांति पाने के लिए पहले तो 3 बारी मत्था टेक लेना अपने इष्ट के आगे, अपने गुरु के आगे, जो भी हैं जिनको भी आप मानते हो, ठीक है। वो मत्था टेकने के बाद आपने क्या करना है, अगर हनुमान जी की आराधना करते हो तो 3 बार मत्था टेकना है लेडी ने, ठीक है। 3 बारी आपने मेल ने। उसके बाद आपने सिर्फ झुककर मत्था टेकना है लेडी ने, और मेल जो है वो अष्टांग प्रणाम करें, ठीक है। उसके बाद आप अपने दिमाग को स्टेबल करने की कोशिश करो, और अगर नहीं होता तो इतना सा नमक अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के जल प्रवाह कर दो, ठीक है, ताकि सारी नेगेटिविटी जो हटे आपके पास से। उसके बाद रात को, मंगलवार रात को, आपने मूंग साबुत की हरी दाल जो है अपने सिराने रख के उसमें इतनी सी फिटकरी डाल के छोड़ देनी है। सिराने का मतलब ये नहीं है पिल्लो के ऊपर ही साइड में रख देना, कोई टेबल, साइड टेबल होता है, कुछ होता है वहाँ रख देना। जिनके साइड टेबल्स नहीं है वो बेड के नीचे घुसा के जहाँ सिर रखते हो वहाँ रख दो। बेड के नीचे जगह नहीं है, साइड में रख लो। लेकिन वो साइड में रखने के बाद मॉर्निंग में वेडनेसडे वाले दिन उठ के आपने क्या करना है, वो कबूतरों को डाल देना है, आपने पक्षियों को डाल देना है, राइट। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाभ तो होगा मगर धीरे धीरे, यानी कि स्लोली आपको जो है लाभ होगा, और धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर जो है बेनिफिट और प्रॉफिट होने शुरू होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हो और अब बिल्कुल निकल नहीं पा रहे, परेशान हो। अब आपने क्या करना है, सैटरडे वाला दिन तो जैसे तैसे निकल गया, कार्यों में भी विलंब, ढिलाई और चीज़ों को समझना नहीं, और अंदर से ऐसे लगना कि भाई करना तो मैं कुछ और चाहती थी, हो कुछ और गया, ठीक है। यानी कि जानना था, जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना, ठीक है ना। यहाँ करना है और वहाँ हो जाएगा काम, तो यहाँ पर ये दिक्कत आएगी।
अब आपने करना क्या, कुछ नहीं, बिल्कुल जिस तरफ का बहाव है उससे अगेंस्ट मत जाओ। जब आप अगेंस्ट जाओगे काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, थक भी ज़्यादा जाओगे और रिजल्ट भी अंडा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, जिधर आपको इस समय वक्त ले जा रहा है उसके साथ ही चलो। किसी ने पूछा किसी ज्ञानी से कि आप क्या करते हो, उसने जवाब दिया जो वक्त कराता है मैं वही करता हूँ। ठीक है, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वक्त आया, लोगों ने क्या कुछ किया, अच्छे भले काम करते हुए लोग सब्जियां बेच रहे थे, क्या कुछ नहीं कर दिया लोगों ने अपने पेट की पालना करने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से आपको बहाव लेकर जा रहा है उसी तरफ चल पड़ना, अगेंस्ट मत चलना। ठीक है, अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई छोटा है, आपसे उम्र में कम है, जो आपके लिए जो है प्रोग्रेस करवाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, आपके लिए भला करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आपने हनुमान जी को तिलक करना है या अपने बच्चों को आप तिलक कर देना, जो आपके पास हो छोटा उसे तिलक कर देना। कोई नहीं है तो वो तिलक बजरंग बली को आपने चढ़ा देना है। अगर आप कृष्ण भगवान को, हनुमान जी को, किसी को भी आप सर का जो है मुकुट, ताज, कुछ भी देना चाहते हो वो आप उनको अर्पण करो। आप उनके सर की पगड़ी देकर तो देखो, आप उनके लिए ताज देकर तो देखो, आप देखो कैसे प्रोग्रेस करते हो। वैसा ही कोई ताज आपके सर के ऊपर रख देगा। और आपकी ताज रख देने का मतलब ये नहीं है कोई आपके लिए एक थ्रोन रखेगा, उस पर आपको बिठाएगा और आपके सर पे एक बड़ा अच्छा सा ताज रख के आपको राजा बना दिया जाएगा। उसके कहने का अर्थ है कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, वो रिस्पेक्ट जो है आपको बाहर से मिलेगी, जैसे आप ईश्वर के लिए सेवा कर दोगे। ठीक है, पुरानी बातों को, झल्लाने वाली चीज़ों को, जिन्होंने आपको परेशान किया या जिसके कारण आप परेशान हुए, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। जिस तरह माता अपने बच्चे को 9 महीने के बाद गर्भ से उतार देती है, उसी तरह से कोई भी चीज़ हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकती। ठीक है, उसे उतारना ही पड़ता है, चाहे अपने दिमाग से, चाहे अपने शरीर से। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के चीज़ों को जाने दो, फंसे मत रहो। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, पूरा हफ्ता आपको सिर्फ यही समझाने में मेरा लग गया कि पिछली बातों को छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप पिछली बातों के कारण फंस रहे हो, परेशान हो रहे हो और दिक्कत में हो। ठीक है, किसी ना किसी लेबर की, जो आपके पास काम करता है, मेहनत मशक्क़त करता है, उसकी किसी भी प्रकार से मदद कर दो, भोजन खिला दो, उसको कपड़े दिला दो, कुछ भी जो आपसे मदद, आपकी पॉकेट के दान, वो जो जेब में समाए, ठीक है, उतना आपको कर देना है। किसी के लिए मदद कर दोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आप बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करोगे चीज़ों की। नहीं, अब मैंने समझ लिया, अब मैंने ऐसा कुछ नहीं करना, अब मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़कर अपना कार्य करना है, मैंने सब चीज़ों को ठीक से समझना है और आप ये करोगे। इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाई देती है, यानी कि इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि आपने अब क्या किया है, फ्राइडे के बाद अपने सैटरडे वाले दिन मॉर्निंग से आपने ठान लिया कि नहीं, मैंने अपने आप को बिल्कुल एक टारगेट के ऊपर जो है बिल्कुल ध्यान लगा देना है और उसी की तरफ देखते रहना है, उसी की तरफ एकटक देखते रहना है। अर्जुन की तरह मैं सिर्फ मछली की आंख की तरफ ही देख रहा हूँ या देख रही हूँ। जब आप वो करोगे तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली जो है वो बेटर आएंगे। ठीक है, और मुझे कार्ड्स भी ये बता रहे हैं कि आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने और परिवार का ध्यान रखना है और अगले हफ्ते आने का करना है मेरा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।